नसरीन आला उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मुतशिम। पेश है आज की सुर्खियां। न्यूजीलैंड के कर्माडेक जरायर में जुमेरात की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.0 रिकॉर्ड की गई है। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर CENC ने यह इतला दी। CENC के मुताबिक जलजले का मरकज 30.2 डिग्री जनूबी अर्ज बल्द और 176.05 डिग्री मगरबी तुल बल्द और सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक किसी जान व माल के नुकसान की इतला नहीं है। 434 किलोमीटर तवील श्रीनगर लेह शाहरा को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड 68 दिनों में ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया। शाहरा को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक के लिए खोलने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा कि जोजिला पास को खोलना हमेशा एक मुश्किल तरीन चैलेंज होता है। उन्होंने कहा कि पहले 110 दिनों में सड़क खोली गई, फिर 78 दिनों में और अब सिर्फ 68 दिनों में खोली गई है। ये BRO के अहलकारों और जवानों की मेहनत की वजह से हुआ है कि हम 68 दिनों में सड़क को खोलने में कामयाब हुए। पिछले 3 सालों से हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशें सिर्फ 60 दिनों 2 माह में सड़क को मुकम्मल कर देंगी। उन्होंने कहा कि BRO के अहलकार और अफराद इस इलाके से पूरी तरह वाकिफ हैं। सड़क खोलने के अमल के दौरान किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचा। DGRO ने कहा कि लोग पिछले 25 सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम खानदान की तरह हैं। उन्होंने कहा कि सड़क को जल्द खोलने से हुकूमत को यूमिया 7 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी। ये सड़क लद्दाख में फौज के अलावा बंदूकों, गोलियों और टैंकों समेत दिफाई सामान भेजने में मदद करती है। इसी तरह जल्द सड़क खोलने से लद्दाख के खित्ते को माशी फरोग देने में मदद मिलती है, जो 6 माह तक बाकी दुनिया से कटा रहता है। सरहदी जिला पुंछ में हादसाती गोली चलने से 2 CRPF अहलकार जख्मी हुए। सरकारी जराये के मुताबिक जुमेरात की सुबह तकरीबन 11 बजे CRPF के 200 बटालियन के कांस्टेबल नवजोत राय की बंदूक से हादसाती तौर पर गोली चली, जिसके नतीजे में वो और उसका एक साथी SI रजनी कांता शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि वाक़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के बाहर पेश आया। SHO पुंछ ने बताया जख्मी अहलकार को इलाज के लिए फौरी तौर पर जाए वकू से जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में एक नाबालिग को अगवा करने के इल्जाम में एक गैर मुकामी खातून को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एक बयान में कहा कि पुलिस थाना घाक को इतला मिली कि एक खातून जो दिलवाश गांव में बेग मांग रही थी ने तकरीबन 4 साला एक बच्ची को अगवा कर लिया। बयान में कहा गया कि खातून ने बच्ची को अपने स्कार्फ के नीचे छुपा लिया और कुछ मुकामी खवातीन को शक होने पर पुलिस स्टेशन घाक को मुतला किया गया। बयान में कहा गया कि पुलिस स्टेशन घाक की एक पुलिस पार्टी खातून पुलिस अहलकार के साथ मौका पर पहुंची और अगवाशुदा कमसिन को गैर मुकामी खातून के कब्जे से बरामद किया और उसे मौका पर ही गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुलजिमा खातून की शिनाख्त चढ़ी देवी जौजा खन्ना राम साकिन डनासार हनुमानगढ़ राजस्थान के तौर पर हुई है। बयान में कहा गया है कानून के मुतल्लिका दफात के तहत एक मुकदमा FIR नंबर 17/2023 पुलिस थाना घाक में दर्ज किया गया है और तफ्तीश शुरू की गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि लड़के को तिब्बी कानूनी कार्रवाइयों के बाद उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि मैंने लंदन में हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला तो अपनी बात जरूर रखूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी को मेरा बोलना पसंद नहीं। कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने कहा कि अगर उन्हें ईवान में बोलने का मौका दिया गया तो वह अपने दौरे लंदन के बारे में अपने ख्यालात को सबके सामने जरूर पेश करेंगे। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजा में समग्र शिक्षा के तहत कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी मोहम्मद बशीर ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ बिशंबर दास की हिदायत पर किया। प्रोग्राम की सदारत अनवर खान प्रिंसिपल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजा ने की। प्रोग्राम में क्लस्टर सावजा के 7 स्कूलों
मम्बरान, सरपंचों, दीगर PRIs, वालदैन, मुमताज शहरियों ने शिरकत की। खुतबा इस्तकबालिया महराज खालिद ने पेश किया। इस मौका पर खताब करने वालों में नजम जाफरी, आरिफ मलिक, मोहम्मद अजीम पंच और मास्टर खादिम हुसैन शामिल थे। हाजरीन से खताब करते हुए जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी मोहम्मद बशीर ने मयारी तालीम के हदफ के हुसूल में कम्युनिटी के किरदार पर रोशनी डाली। प्रोग्राम की कार्रवाई अकबर अली बांडे ने चलाई। हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया के 22 तलबा को सर्टिफिकेट भी दिए गए जिन्होंने वोटर्स आगाही में हिस्सा लिया था। प्रोग्राम का इख्तिताम लतीफ खान जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी की तरफ से पेश करदा शुक्रिया के साथ हुआ। बच्चों के लिए काम करना है। देखिए, J&K समग्र शिक्षा के तहत ये हिदायत जारी की गई है कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जाए, लोगों को स्कूलों की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, फलाह के लिए साथ जोड़ा जाए। इस सिलसिले में आज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया में इस क्लस्टर के सभी स्कूलों के असातिज़ा, उनकी SMCs जो बनाई गई हैं, उनके अराकीन और अवामी नुमाइंदगान को जहमत दी गई थी। उनके साथ तफसील के साथ बात की गई कि समग्रा क्या क्या कर रहा है हमारे बच्चों को, किस तरीके से हम इस काम को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से समाज अपना रोल अदा कर सकता है बच्चों की तालीम और उनकी मजमूई नशोनुमा के लिए। तो ये सारी जानकारी उन तक पहुँचाई गई और उसके बाद लोगों ने यकीन दिलाया है कि वो पहले से बेहतर सरकारी स्कूलों की तरफ रागिब होंगे और बच्चों की तालीम पर ज्यादा ध्यान देंगे और स्कूल के कामों में ताउन करेंगे। नदी के करीब कायम मसीही बरादरी का कब्रिस्तान 2014 में आए तबाहकुन सैलाब की वजह से तबाह हो गया था। अब पुरजोर मुतालबे के बाद वहां तरक्याती कामों का इफ्तिताह काउंसलर इम्तियाज सलारिया ने किया। यहाँ बात काबिल जिक्र है कि यह मसीही अक़लियती बरादरी का दरीना मुतालबा था जो अब पूरा किया जा रहा है। इम्तियाज सलारिया ने इस सिलसिला में बात करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदे की हैसियत से ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम बिलखुसूस पसमानदा लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर उठाएं। फ्लड के बाद जो क्रिश्चियन बरादरी का जो एक कब्रिस्तान जो बह गया था, तो काफ़ी अच्छा से इनकी डिमांड थी। तो एक डेपुटेशन भी हमारे पास आया था, तो हमने डिप्टी कमिश्नर को इससे बात करी और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब का, और खास करके जो हमारे SC राजेंद्र शर्मा जी हैं जो हाइड्रोलिक के इंचार्ज हैं पुंछ के, और इरीगेशन फ्लड कंट्रोल के एक्शन साहब, उनका भी शुक्र अदा करता हूँ जिनकी बदौलत बड़े शार्ट अरसे में जो काम हमारा क्रेड्स का हुआ है और जो इनकी जो बाउंड्री वाल है इस पर काम भी शुरू होने वाला है। तो यही खुशी होती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अच्छा रहेगा, इनके साथ होगा, क्योंकि एक जो कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो इनको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सहारा है, उनका साथ दिया। तो मैं अपनी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से और पूरी क्रिश्चियन बरादरी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर पुंछ और हमारे SC राजेंद्र शर्मा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम मेहदी शाम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने तासुरात से भी जरूर खुदा हाफिज़।